धौलाधार पहाड़ियों से घिरे ये पालमपुर शहर के बीचों बीच छोटे से कस्बे बंदला जो मेरा निवास स्थान है, वहाँ पे पिछले महीने 11 दिनों का शिव पुराण कथा का आयोजन किया गया। तो चलिए मैं आपको दिखाने ले चलती हूँ कुछ झलकियाँ उस कथा की। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए मैं आपको ले चलती हूँ अपने घर की तरफ, जो उस समय बहुत ही सुंदर सजा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि मानो सारे देवी देवता यहीं पे आके विराजमान हो चुके हों। चलिए बढ़ते हैं कथा के पहले दिन की तरफ। मेरे चाचा को मोली बांधी जा रही है, वो झंडा लेके चलने वाले हैं कलश यात्रा में। कलश यात्रा में हम अपने घरों से कलशों को लेके जाएंगे निकट मंदिर पे और वहाँ से कलशों में पानी भर के अपने घरों की तरफ लौटेंगे और यहाँ पे आके कलशों की स्थापना करेंगे। तो चलिए संस्कृति में कलश की बहुत मान्यता है। कहते हैं समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश निकला था, इसलिए कलश में रखा हुआ पानी अमृत के समान हो जाता है और हर यज्ञ पूजन में सबसे पहले कलश की स्थापना की जाती है। हम विंध्यवासिनी माता मंदिर में पहुंच चुके हैं। इस मंदिर की अपनी प्राचीन विशेषताएं हैं और सबसे पहले यहाँ पे शिव ग्रंथ की पूजा की जाएगी। तो यहाँ से हम अपने कलशों में पानी भरेंगे और जैसे कि आप देख सकते हैं कि सबने अपने कलशों में पानी भर लिया है और अपने सर पे कलशों को सजा लिया है और बस इसी के साथ अभी अपने घर की तरफ बढ़ने वाले शिव ग्रंथ और सभी महिलाएं अपने सर पे कलश को रख के अपने घर की तरफ लौट आई हैं। माता विंध्यवासिनी की, बाबा बालकनाथ की, भोले बाबा की जय, बाबा बर्फानी, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। वहाँ से निकल जाओ, क्या नहीं खाते भटूरे तो आप? सच्ची हुआ एकदम भटूरे खाने ना बेचारे। जय माता दी। सब इन कलशों की स्थापना कथा पंडाल में की जाएगी। गप्पे मारने वाली माताओं की जय। कोई भी फंक्शन हो और ढोल पे नाचो ना तो कैसे चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं।
देखिए मेरी चाचू बड़े प्यार से ठुमके लगा रही हैं। This is श्री शिव की इस पावन अलौकिक कथा में मन को लगाने का प्रयास करें। पहले और दूसरे दिन मैं ज़्यादा कथा रिकॉर्ड नहीं कर पाई, तो सीधे चलते हैं दूसरे दिन की सत्संग रात। बाबा जी को रोट बहुत पसंद है। थोड़ा रोट तो नहीं दे सकते पर तालियों के साथ जरूर सेवा कर सकते हैं। वो रोट चढ़ावे दुनिया करे आजा खुदा तारिया, रोट चढ़ावे दुनिया करे आजा खुदा तारिया, सुनिया करे आजा खुदा तारिया, करे आजा खुदा तारिया, करे रेणुका माये महामाये रेणुका माये महामाये रेणुका माये कोई ते जोड़िया करुणा ना कोई ते जोड़िया सूरज रे पानी रे बहुचाला सूरज रे पानी रे बहुचाला गगन काला माये गगन काला माये सीखना हो उन्हें रामायण पढ़नी चाहिए, वो जीना सिखाती है। माता पिता से कैसा व्यवहार, भाई से कैसा, पत्नी से कैसा, अग्नि से कैसा, बहन से कैसा, मित्र से कैसा। और जिन्हें योग में प्रवृत्त होना हो शिव महापुराण पढ़िए, और जिन्हें मृत्यु को संवारना हो, आवागमन के चक्र से मुक्त होना हो, उन्हें भागवत पढ़नी चाहिए। बोलिए शंकर भगवान की। भक्ति सूत्र में भक्ति बहुत प्रकार की कही गई है।
माता पिता की सेवा करना भी भक्ति है। कथा सुनते सुनते जिसकी वाणी अवरुद्ध हो जाए, स्वतः गला जिसका रूंध जाता है, आंखों से अश्रु की धारा, वो अपनी शुद्ध बुद्धि खो बैठता है, कभी वो नाचने लगता है, कभी रोने लगता है, ये भी उस भक्त की पराकाष्ठा है। इसे भी भक्ति का स्वरूप कहा गया। ये भी भक्ति है। मीराबाई ने यही तो किया। देखने वाले को लगता था ये बावरी हो गई है, लेकिन वो बावरी नहीं थी, वो कृष्ण प्रेम में इतनी रत थी। आसपास क्या हो रहा है उसे इस चीज का भान ही नहीं रहता। ये गोपियां ब्रज में रह करके, कभी आपने किसी गोपी को चित्र में देखा माला पकड़े हुए, कहीं ठाकुर जी की सेवा करते हुए बैठी, तो कैसे भगवान की प्रिय हो गई। कहते हैं जो कर्म करते हुए भी तीनों कर्म जो परमात्मा के लिए अर्पित कर लेता है, जैसे गोपियां यदि गाय चला रही है, दधि मंथन कर रही है, दूध निकाल रही है, तो मन से भी उसी परमात्मा का स्मरण है। अरे देखो दूध में गाय से निकालो, लेकिन ये तभी ये शुद्ध होगा जब कन्हैया आकर के पिएगा। वाणी से भी हे कृष्ण हे गोविंद उसी का स्मरण हो रहा है। कहते हैं ये भी भक्ति का एक स्वरूप है। बता रहे हैं सूत जी महाराज, 3 प्रकार के श्रोता रहते हैं। सबसे नीची श्रेणी का जो श्रोता है, कहते हैं ये श्रोता नहीं, ये श्रोता है। इसे सबसे नीची श्रेणी का क्यों रखा गया? इसलिए किसी कथा से कोई लेना देना नहीं होता। कौन कथा कर रहा है, कौन करवा रहा है। ये कथा पंडाल में कोने पर बैठा रहता, कथा में पंडाल में गलतियां निकालता है, कहां कहां गलतियां रह गई। तो मध्यम श्रेणी का श्रोता कौन है? मध्यम श्रेणी का श्रोता वो नीचे से र हटा दो, अपने आप निकल आएगा। मध्य श्रेणी का श्रोता वो श्रोता नहीं, वो सोता है। प्रथम श्रेणी का जो श्रोता है उसका महत्वपूर्ण लक्षण क्या? निर्मत्सरता रहित होकर के कथा को श्रवण करना। लेकिन श्रेष्ठ श्रोता वो है जो बिना बुलाए कथा पंडाल में आकर के बैठता है। क्यों? क्योंकि ना तो इसे कथा करने वाले से कुछ लेना, ना करवाने वाले से। ये तो रसिक श्रोता है। आइए, भगवान शंकर ही 2 स्वरूपों में प्रकट क्यों हुए? एक पिंडी स्वरूप में, निराकार स्वरूप में भी, और साकार स्वरूप में भी। भगवान शंकर की माया से वशीभूत हुए देखिए ब्रह्मा जी प्रकट होकर के उस नारायण के सन्मुख आकर के अपशब्द कहने लगते। देखो भगवान शंकर की माया से मोहित होकर के ब्रह्मा ज्ञान शून्य हो गए और अपने ही पिता को अपशब्द कहने लगे। कहते दोनों देवता आपस में भयंकर युद्ध करने लग पड़े। कहते एकाएक भगवान शंकर के दिव्य उन दोनों देवताओं ब्रह्मा और विष्णु के मध्य एक ऐसा अद्भुत ज्योतिर्मय स्वर्णमय एक ऐसी अद्भुत लिंग का निर्माण हुआ, पिंडी का निर्माण हुआ दोनों देवताओं के मध्य, जिसके ना तो ऊपर का पता ना नीचे का, कहां से प्रकट हुआ, कैसे प्रकट हुआ। दोनों देवता आश्चर्यचकित, हमारे मध्य ये पिंड कहां से प्रकट हुआ। विष्णु कहते जाओ ब्रह्मदेव, दोनों का वैर भाव शांत हो गया। अरे ये स्तंभ कहां से प्रकट हुआ। दोनों देवता हजारों वर्ष ऊपर नीचे घूमते रहे, लेकिन उस ज्योतिर्मय स्तंभ का ना तो ऊपरी भाग का पता ब्रह्मा लगा पाए, ना तो उस स्तंभ के मूल भाग का पता भगवान विष्णु लगा पाए। लेकिन ब्रह्मा जी जब ऊपरी भाग से पता न लगाकर वापस लौट रहे थे, रास्ते में केतकी नाम का पुष्प मिल गया। ब्रह्मा कहते सुनो केतकी, तुम गवाही देना, विष्णु से कहना हाँ मैंने ब्रह्मा को इस स्तंभ के ऊपरी भाग को देखने का मैंने प्रमाणित किया है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, ब्रह्मा ने इसके ऊपरी भाग का पता लगा लिया है। भगवान विष्णु आगे बढ़कर के जैसे ब्रह्मा को प्रणाम करने लगे, भैया तुम जीते मैं हारा। लेकिन भगवान शंकर से यह दृश्य सहा नहीं गया। एकाएक भगवान शंकर साकार स्वरूप में प्रकट हो गए, जिनके मध्य भाग से एक अद्भुत विकराल स्वरूप लिए भैरव जी का प्राकट्य हुआ। हाथ में खड्ग लेकर के जिस मुख से ब्रह्मा ने झूठ कहा था, उस मुख को काट डाला। भगवान शंकर के चरणों में गिर करके याचना करने लगे, कहते हे प्रभु, हम आपके स्वरूप को नहीं जान पाए, आपकी माया के वशीभूत होकर के हम दोनों पिता पुत्र आपस में उलझ पड़े, आपस में लड़ पड़े। लेकिन भगवान शंकर कहते ब्रह्मा जाओ,
तुमने विष्णु का अनादर किया है। विष्णु तुम्हारा नाम ले ले करके जगत भव से पार होगा, लेकिन ब्रह्मा जाओ, तुम्हारी धरती पर कहीं कोई पूजा नहीं होगी। जी चरणों में झुक पड़े भगवान शंकर से कहते, अवश्य मुझसे बड़ी गलती हुई है, बड़ी भूल हुई है, मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। भगवान शंकर कहते, जाओ ब्रह्मा, यज्ञ में तुम्हारी सम्मिलिति होगी, यज्ञ में तुम्हारा प्रवेश सार्थक होगा। इसलिए यज्ञ हवन में सबसे पहले ब्रह्मा को बिठाया जाता। बोलिए शंकर भगवान की। तो कलयुग का प्रधान तीर्थ कौन है? कलयुग का प्रधान तीर्थ है हरिद्वार गंगा घाट। बोलिए गंगा मैया की। बोले बोले बाप सदा शिव, हरे भागे हरा, ओम हर हर पंचानन राजे, बोले पंचानन शासन करुणासन, वाहन साधे, ओम हर हर त्रिभुवन जन सुख करता दुख हरता, नग पालन करता, ओ हरे 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 सदा शिव, जानत रवि देता, बोले जानत रवि देता, प्रणवाक्षर के मंत्र, ओमाक्षर के मंत्र, जड़ी होइता, ओ हरे 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 नित्य करते मेरो प्रभु, नित्य करते मेरो भारत काल मृदंगा, बज बज ढोल मृदंगा, और बाजन डमरू, ओम हरे हरे शिव की आरती, जो कोई नर गावे, भोले प्रेम सहित गावे, कह कृष्णानंद स्वामी हर स्वामी, माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो यशसा, त्वमेव विद्यावदनं, त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। चाची पकोड़े चाची आपको पेट में लपेट ये देखिए डाइटिंग करते हुए, ये देखिए एक फोन पे लगे हुए हैं। आपने प्यार से बोला तो मैंने खा ले ली। पत्रकार आज तक चला। सत्संग में आकर के जो ताले न बजाते हैं, अगले जन्म में वो कैसे आते हैं? बिना हाथों के आते हैं, जो सत्संग में आकर के ज्योति ही चुराते हैं, अगले जन्म में वो कैसे आते हैं? नहीं नहीं, अगले जन्म में वो जूते ही खाते हैं। उससे पहले जैसे भी आपकी फरमाइश है, कैसी है? नाचने वाली जी? हाँ जी, सभी बोलेंगे नाचने वाली, सुनने वाली, नाचने वाली। कताई जो नचदा तू लड़े तेरे
उड़ुआ ताई जो नचता घोड़ुआ बाबू लड़े तेरे ओलाए उड़ुआ ताई जो नचता घोड़ुआ बाबू लड़े तेरे ओलाए ओ मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम ओ मेरी किस्मत सजाना तेरा काम मेरी किस्मत सजाना तेरा काम ओ मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम मेरी किस्मत सजाना तेरा काम मेरी किस्मत सजाना तेरा काम मेरा दिल बेचैन मेरा दिल बेचैन मेरा दिल बेचैन है तुझसे खोने लिए मेरा दिल बेचैन है तुझसे खोने लिए जय जय माँ जय 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 माँ जय 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 मैया मोरी अंकिता दर्श दिखा मैया मोरी अंकिता ओ मैया मोरी अंकिता दर्श दिखा मैया मोरी अंकिता दर्श दिखा मैया मोरी अंकिता दर्श दिखा मैया मोरी अंकिता जय 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 ओ जय 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 माँ हमारे लाडा बहुत बहुत मानसिक रूप से स्वागत चलाना चाहेंगे माँ बाप जी को हमारे लाडा सुहागा लाल अजमरी मैया हमारे लाडा सुहागा लाल अजमरी मैया हमारे हाथ खड़े क्यों करवाए जाते हैं इसका मतलब होता है कि जब हम आत्मसमर्पण करते हैं ना भगवान के सामने जैसे बोलते हैं पुलिस वाले उस टाइम आप हाथ खड़े कर देते हैं उसका मतलब क्या आत्मसमर्पण आत्मा से समर्पित करना है भगवान के सामने बोल सच्चे दरबार की दरबार की और ये प्रार्थना करनी है भगवान हमारे हाथों की कोई भी रेखा बिगड़ी है उसको सुधार देना इनको दिखाने हाथ बोल सच्चे दरबार की लाल लाल साड़ी मेरी मैया दासी लाल लाल साड़ी मेरी मैया दासी शेरा वाली दासी मैया दासी शेरा मैया दासी शेरा वाली दासी मैया दासी साड़ी बनाने लाले अजमरी मैया साड़ी बनाने लाले अजमरी मैया हमारे लाडा सुहागा लाले अजमरी मैया हमारे लाडा सुहागा लाले अजमरी मैया रंग चढ़ गया मादा लाल लाल रंग चढ़ गया मादा लाल रंग चढ़ गया मादा मुझे ऐसी कमाल लाल रंग चढ़ गया मादा रंग चढ़ गया मादा ज्यादा नहीं तो 10% वो पाचक जी बड़े भाव के साथ खिलाते हैं एक नहीं एक के साथ 4 रोटियां खिलाते हैं वो जबरदस्ती कल सबको मना करेंगे क्योंकि आप लोगों के फिर मुंह नहीं खुलते बोल सच्चे दरबार की वो बोल 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 बता जय माता दी बोल 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 बता जय माता दी बोल बोल
बोल बोल पंकज माता दी बोल 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 पंकज माता दी बोल हथे उठे करके अज तारे की बाबा ने तेरी मां बने अज तारे की बाबा ने तेरी मां बने अज तारे की बाबा ने तेरे तेरे पूरे हो गया तेरा तेरे तेरे पूरे हो गया चलो घरों अपने चलिए हो गया तेरा तेरे तेरे पूरे हो गया हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे हरे आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।